हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम, जी हाँ, आज की शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। देखेंगे हम टोटली कि आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना था आपके बारे में। तो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं, देखेंगे हम काफ़ी कुछ चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, यहाँ मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, द फूल का कार्ड है, ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, सो यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है आपके कार्ड में कि आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट करते हैं जो कि बॉटम ऑफ द डेक है। आपके पार्टनर का साइन बता देती हूँ सबसे पहले। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे एलिमेंट्स हैं, सारे साइन अवेलेबल है यहाँ पे। आपके पार्टनर की एनर्जी को देखा जाए तो मुझे ऐसा फील होता है कि पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार मैं इस रिश्ते को अब समझ चुका हूँ, मैं इस रिश्ते को अब जान चुका हूँ, ये रिश्ता कैसा है, क्या है, कितना मेरे लिए है, कितना क्या है, ये सब कुछ मैं जान चुका हूँ। मेरे अंदर की जो फीलिंग्स हैं, मेरे अंदर के जो इमोशंस हैं, है ना, वो सारी चीज़ें जो है मैं जान चुका हूँ। मैं अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को सही करना चाहता था, मैं अपने पार्टनर को अपने साथ खुश रखना चाहता था, मैं अपने पार्टनर के साथ अपने कनेक्शन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जिसके साथ मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रह सकूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकूँ। मुझे जो है ना अपने रिलेशनशिप में ये नहीं होना चाहिए कि मैं जो है भटकूं, या मैं जो है इस तरीके के रिलेशनशिप में खुद नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब वो मुझे मिला या मिली तो मैंने उसे देखा कि वो कितनी इमोशनल है, बहुत इमोशनल है, वो बहुत ही इमोशनल है। वो एक ऐसी पर्सन है जिसके साथ ज़िंदगी बिताई जा सकती है, काफ़ी अच्छे तरीके से ज़िंदगी बिताई जा सकती है। मुझे लगता है कि उसके जैसा पर्सन तो मेरी ज़िंदगी में कभी मिलेगा ही नहीं, मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। और मुझे मिल भी जाए तो मैं पता नहीं क्या उसके साथ रहूँगा, नहीं रहूँगा, मुझे नहीं पता। बट मुझे जो है ना इसका जो प्यार है ना, इसकी जो वाइब है ना, वो काफ़ी अच्छी लगती है। इसके साथ मेरा कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसके साथ मेरा जो वाइब है वो काफ़ी मैच करता है। मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं इसके साथ ही पॉजिटिव तरीके से रहना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों, बस मेरे अंदर जो है ना चाहत है कि मैं जो है ना ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ। बहुत ज़्यादा चाहत है मेरे अंदर। मैं अपने चाहत को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
अच्छे से मेंटेन करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उसे अपने लाइफ में रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पास्ट में भी बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ देखा है। एक्सपीरियंसेस मेरे बहुत ख़राब रहे हैं, मेरे एक्सपीरियंस इतनी ज़्यादा ख़राब रहे हैं ना कि मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं जो है लाइफ को सही मायने में नहीं जी पा रहा, सही मायने में चीज़ों को नहीं समझ पा रहा। क्या है ये क्या नहीं है मुझे कुछ नहीं पता है। लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लाइफ में मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि धीरे 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 बढ़ती 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 चली जा रही है। ठीक है, बढ़ती 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 चली जा रही हैं। आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। मुझे जो है ना बहुत बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत लाइफ में जो है लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीना है। मुझे ऐसा नहीं करना है कि मैं जो है ना बार बार धोखे खाता रहूं। मैंने धोखा बहुत खाया है, मैंने उसे धोखा भी बहुत दिया है। मैंने धोखा खाया है तो धोखा दिया भी है, और मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूटा है, मेरा दिल बहुत ज़ख्मी है यार। मैं क्या करूं, अंदर से कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कैसे ना करूं। चीज़ें मेरी लाइफ में कुछ ऐसे चल रही है ना कि यार ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये चीज़ें चल रही हैं मेरे दिल दिमाग में। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, लेकिन मुझे बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। क्या ही होगा, क्या कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मुझे। अंदर से बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि मतलब समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जो है ना ऐसा फील कर रहा हूँ कि मुझे सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना होगा। सब कुछ जो है ना ईश्वर के ऊपर सब कुछ जो है ना डाल देना होगा। ईश्वर जो समझे, जो भी करे, है ना। ईश्वर जो भी करे, जैसे भी करे, ठीक है ना। ईश्वर की मर्जी होगी। ईश्वर चाहे जैसे करना चाहे जैसे करे, है ना, वो ईश्वर ही करेगा। मुझे मतलब पता नहीं क्या हो गया है, बट मुझे जो है ना ऐसा लगने लगा है कि मैं ईश्वर के ऊपर जो है ना सब कुछ छोड़ दूँ, सब कुछ छोड़ दूँ। क्या होता है क्या नहीं होता है वो ईश्वर समझे। मैं इतना अंदर से परेशान हो गया हूँ ना कि यार लाइफ मेरी कैसे चलेगी, नहीं चलेगी, इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा टेंशन में ले रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को, लाइफ को सही ढंग से चलने का जो है ना मैंने सोच रखा है। मैंने सही ढंग से जो है ना चलने का देख रखा है। मेरे अंदर का क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता है। मैं अपने आप को, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मैं अपने आप को इस तरीके से नहीं कर सकता। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में डाल चुका हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा दर्द में डाल चुका हूँ। मेरे अंदर की चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब वो है ही नहीं। मेरे अंदर की चीज़ें इतनी ज़्यादा मेरे अंदर समा गई हैं कि मैं अपने आप के साथ जो है सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ ये तक मुझे नहीं पता चल रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। कैसे करना है कैसे नहीं करना है मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। मैं अपने लाइफ को कैसे मैनेज करूँ ये भी मुझे कभी कभी समझ नहीं आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद सही हूँ, फिर लगता है कि नहीं मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। मुझे तो बस यही है ना कि मेरा पार्टनर बस मेरे साथ रहे, मेरा पार्टनर बस मेरे साथ चले। मेरा पार्टनर मेरे साथ रहेगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैं चीज़ें कर पाऊँगा। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं ब्लेम नहीं करना चाहता। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं चीज़ों को नहीं रखना चाहता। मैं एकदम से न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ। अपने आप के साथ एक न्यू जो है ना बिगनिंग, या अपने आप को एक नई तरीके से जो है ना स्टार्ट करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि मैं अपने आप के साथ एक तरीके से जो है होता है ना कि एक तरीके से तकलीफ़ में आना, है ना, तकलीफ़ में आना मेरे अंदर वो चल रहा है। मैं तकलीफ़ में आके फिर सोचता हूँ कि एक न्यू बिगनिंग करता हूँ, लेकिन फिर यही होता है कि मैं कन्फ्यूज़न में हो जाता हूँ। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे करूँ कैसे ना करूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ कैसे ना करूँ।
मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आ रही हैं, मैं कन्फ्यूज़न में चला जा रहा हूँ कि मुझे क्या करने का है। मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा चैलेंजेस भरी होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। और मेरी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आएंगे, कभी मैंने नहीं सोचा था। बट इतने सारे चेंजेस खुद ब खुद आते हुए चले गए, मुझे नहीं पता था। और मेरे अंदर जो भी है वो बस है, ठीक है। पता नहीं आगे का फ्यूचर क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता है। बट हाँ, मेरे अंदर जो भी मैं जो भी फील कर रहा हूँ वो फील मुझे जो है ना हो रहा है। बहुत अंदर से एंजाइटी, स्ट्रेस फील हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। जजमेंट का कार्ड है, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके। डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें। एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ओके। सो ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं, जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे, ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार तो टेंशन मत ले, ठीक है। इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। तुझे रियलाइजेशन है कि तूने गलत किया है, उसके साथ गलत किया है, या तुझे लगता है कि हाँ तुझे जो है ना माफ़ी मांगनी चाहिए, तो तू माफ़ी मांग ले। साफ सीधी बात है कि माफ़ी मांग ले, ठीक है। सब कुछ ख़त्म कर, माफ़ी मांग, सीधी सी बात है। माफ़ी मांग के अपने रिश्ते को सही करने का जो भी तूने निर्णय लिया है वो तू निर्णय ले, ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ें तुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि तू जो है ना जो कर रहा है कहीं ना कहीं इसमें तेरा या देख, ये चीज़ें जो है ना कोई मायने नहीं रखती हैं लाइफ में, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। जो भी होता है ये परफेक्ट तरीके से हो, ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलैक्स करना चाहता हूँ तेरी बातों को सुन करके, ठीक है। क्योंकि तू जो है ना मेरा सजेशन मान, क्योंकि मुझे लगता है कि तू जो है ना ईश्वर के समक्ष खड़े होकर के माफ़ी मांगेगा ना तो तुझे माफ़ी मिल जाएगी, ठीक है। इतना अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, जो बीत गया सो बीत गया। जो चैप्टर ख़त्म हो गया है फिर से उस चैप्टर को ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे की तरफ देखो, आगे बढ़ो, ठीक है। इसके साथ ही तुमको बढ़ने का है, इसी के साथ तुम आगे बढ़ो। लेकिन पुरानी बातें, पुराना चैप्टर याद करोगे तो वो चीज़ें नहीं करो, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो चीज़ें तुम्हारे लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज दिख रहे हैं लाइफ में। इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो फिर कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। बहुत सारे मुश्किलों के बाद जो है ना सवेरा होता है, बहुत सारी मुश्किलों के बाद जो है ना कुछ अच्छा देखने को मिलता है, कुछ पॉजिटिव देखने को मिलता है, ठीक है। तुम जो है इतना ज़्यादा स्ट्रगल मत करो, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स मत करो। अपने प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा है ना कंट्रोल करना सीखो, अपने प्रॉब्लम्स को ऐसे करके करना सीखो, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि यस एक न्यू बिगनिंग ज़रूरी है, ठीक है। अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग ज़रूरी है। क्लैरिटी के साथ रिलेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लैरिटी के साथ जो है रिश्ते को आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्लैरिटी रही तो लाइफ में काफ़ी चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। अगर क्लैरिटी नहीं रही तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसी चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना चीज़ें जो है लगता है कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है। लाइफ में बहुत ज़्यादा एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। लाइफ में जो है तुम्हें जितना पैशन फील होता है उतना उसको भी पैशन फील होना चाहिए, लेकिन तुम जो है प्रैक्टिकल बातें कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिकल बातें करना ठीक है। देखो मेरा सजेशन तो यही है कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, वो चाहे वो हो या फिर कोई और हो, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए।
सो मेरा सजेशन तो यही होगा कि भाई तुम जो है ना अपना रिश्ता जो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से आगे बढ़ाओ, आगे करो, ठीक है, आगे बढ़ाने की कोशिश करो, आगे बढ़ कर के जो है ना रिश्ता संभालने की कोशिश करो, आगे बढ़ के जो भी है तुम्हें करना है, आगे बढ़ के जो है जो भी है तुम्हें बातें करनी है, या आगे बढ़ के जो भी है तुम्हारा दिल है, दिमाग है, सब तरीके से तुम्हें चीज़ें जो है ना वो करनी होंगी, ठीक है। लाइफ में जो भी करना है ना, लाइफ में जो भी चीज़ें करनी है वो चीज़ें तुम्हें करना ही पड़ेगा। बाकी कुछ जो है ना मैं तो यही कहूँगा कि बाकी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइफ में इतने सारे चेंजेस अगर आ गए तो फिर ज़िंदगी बहुत 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 अच्छी चलेगी, ठीक है। इन सारी बातों का ध्यान रखो और आगे बढ़ो, उसके तरफ जो है ना जाने की जो है तुम टेंशन लो, बाकी टेंशन मुझ पे छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूँगा। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।